नमस्कार। आप चाहे स्टूडेंट हो, होम मेकर हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल, ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बैंक अकाउंट नॉमिनेशन के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर जिसकी अहमियत बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, जरा सोचिए, क्या आपको याद है कि आपके बैंक खाते का नॉमिनी कौन है? हाँ, सवाल सुनने में तो काफी सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आपके परिवार के भविष्य के लिए सब कुछ है। और आप मानिए या ना मानिए, सिर्फ ये एक छोटी सी जानकारी लाखों परिवारों को एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा सकती है। होता क्या है ना, अकाउंट खुलवाते टाइम हम एक छोटी सी भूल कर देते हैं और वही भूल आगे चलकर एक बहुत बड़ी और काफी दर्दनाक समस्या बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो मुश्किल है क्या। जब नॉमिनी की डिटेल्स गलत या अधूरी रह जाती हैं, तब परिवारों को किस दौर से गुजरना पड़ता है। इमेजिन कीजिए, आप बैंक जाते हैं और आपको बस एक लाइन सुनने को मिलती है, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए। बस ये एक लाइन, और यहीं से शुरू हो जाती है एक लंबी, थका देने वाली और ना खत्म होने वाली लड़ाई। तो सवाल उठता है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम कागज नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इश्यू करता है, ये बताने के लिए कि मृतक की संपत्ति का असली हकदार कौन है। और इसको पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, टाइम कंज्यूमिंग और सच कहूं तो काफी महंगा काम है। और सिर्फ इस एक सर्टिफिकेट के लिए सोचिए, परिवार वाले बैंक के चक्कर काटते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर काटते हैं, वकीलों को मोटी फीस देते हैं और सालों सालों साल इंतजार करते रहते हैं। किस लिए? सिर्फ अपना ही पैसा निकालने के लिए। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये जितनी सिंपल है उतनी ही ट्रैजिक भी है। कई बार तो हालत ऐसी हो जाती है कि अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे कहीं ज्यादा पैसा वकील की फीस में चला जाता है। सोचकर देखिए। तो आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती क्यों है? वजह सुनेंगे ना तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि गलतियां बहुत मामूली सी होती हैं। जैसे बैंक के सिस्टम में नॉमिनी का नाम ही अपडेट नहीं हुआ, या नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। कभी कभी नॉमिनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं होती, और सबसे कॉमन, अकाउंट होल्डर ने कभी किसी को नॉमिनी बनाया ही नहीं। इट्स दैट सिंपल। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, अब चीज़ें बदल रही हैं। तो चलिए प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के नए रूल्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे बड़ा और अहम बदलाव, पहले क्या था, आप सिर्फ एक ही इंसान को नॉमिनी बना सकते थे, पर अब आप 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? फैमिली मेंबर्स के बीच जो झगड़े होते हैं ना, उनको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। और इस नए रूल की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? आप अब ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना कितना पैसा मिलेगा, एग्जैक्टली कितना परसेंटेज। जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं, आप पहले से ही सब तय कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके बैंक अकाउंट के लिए एक मिनी विल जैसा है। तो इन रूल्स की टाइमलाइन समझना जरूरी है। देखिए, 1 नवंबर 2025 से ये 4 नॉमिनी वाला रूल लागू हो चुका है, और अब अगर आप नया अकाउंट खुलवाते हैं तो नॉमिनी रजिस्टर करना कंपलसरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें अपना नॉमिनी बदल सकते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आइए, रूल्स तो बन गए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है ना, कि हम अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन बैंक तक पहुंचाएं। तो देखते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या है। और बिलीव में, प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस आपको अपनी बैंक ब्रांच जाना है, वहां जाकर उनसे कहना है कि प्लीज मेरी करंट नॉमिनी डिटेल्स वेरीफाई कर दीजिए। अगर कोई चेंज करना है तो बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। ध्यान रखिएगा, नॉमिनी का नाम और डिटेल्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और लास्ट में ये जरूर कंफर्म कर लेना कि बैंक एम्प्लॉय ने उसे सिस्टम में अपडेट कर दिया है। दैट्स इट। और हाँ, एक और बहुत जरूरी चीज जो शायद काफी लोगों को नहीं पता होती, ये जो नॉमिनेशंस है ना, ये सिर्फ आपके अकाउंट के पैसों के लिए नहीं है। अगर आपका बैंक में लॉकर है तो उसमें रखे सामान के लिए भी आप अलग से नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने अपनी जिम्मेदारी तो समझ ली। अब ये भी समझते हैं कि इस मामले में बैंक की क्या ड्यूटी है और एक नॉमिनी के क्या राइट्स हैं। आरबीआई की तरफ से एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर नॉमिनी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है तो बैंक को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल करना ही पड़ेगा, करना ही होगा। ये नॉमिनी का राइट है। लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या होगा अगर बैंक वाले कॉपरेट ना करें या जानकर डिले करें। बिल्कुल, ये एक वैलिड डर है, पर टेंशन मत लीजिए, इसका भी सल्यूशन है। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय आपको परेशान कर रहा है तो सबसे पहले उसका नाम नोट कर लीजिए। फिर इस मैटर को बैंक मैनेजर के पास लेकर जाइए।
और अगर वहां भी आपकी बात नहीं बनती तो बिना डरे सीधे आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट फाइल कीजिए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपकी कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? सिंपल, आपकी मेहनत की कमाई आपके परिवार के काम आनी चाहिए। ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे, ये इस पूरी बातचीत का A to Z है। हम सब अपने परिवार के लिए पैसा बचाते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो पैसा उन तक पहुंचे भी। वरना एक बार सोचिए, आपकी सारी मेहनत, सारी सेविंग्स बैंक में ही अटकी रह जाएंगी, उन लोगों के किसी काम नहीं आएंगी जिनके लिए आपने ये सब किया था। तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, आज ही राइट नाउ अपने बैंक अकाउंट की नॉमिनी डिटेल्स चेक कीजिए। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो।